जाओगे। ऐसे ही भगवान शंकर के शरीर में जलन होती है, उस विष को धारण करने से, जो उस जलन को शांत करने के लिए दूध दही घी शहद शक्कर चढ़ा करके उनसे अभिषेक करता है, तो भगवान शंकर उस पर कृपा करते हैं कि इस भक्त को मेरी कितनी चिंता है, मेरे शरीर में जलन पड़ती है विष को धारण करने से, तो ये जलन दूर करने के लिए देखो इतना बढ़िया अभिषेक करने के लिए मेरा आया है, आज ये मेरी विपत्ति दूर करने के लिए आया है, तो इसकी विपत्ति में आज सारी हरण कर लूंगा। भगवान शंकर ऐसे। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। भगवान शंकर जो है सारी विपत्तियों को, सारे कष्टों का हरण कर लेते हैं। और कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, मृत्यु तुल्य अगर कष्ट भी हो जीवन में, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी हरण करने का सामर्थ्य भगवान शिव रखते हैं। जो कलह हमारे जीवन में घटित होने वाली, अकस्मात कलह जीवन में घटती है, अकस्मात अगर कोई कलह भी हमारे जीवन में आने वाली है, उस कलह को भी शांत करने का सामर्थ्य भगवान शिव रखते हैं। और तो और अकाल मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य भगवान शंकर रखते हैं। अकाल मृत्यु हो मरे जो कर्म करे चांडाल का, अकाल मृत्यु हो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। जो भगवान की चरण शरण पकड़ लेता है, जो भगवान की बाह पकड़ लेता है, भगवान उसके ऊपर नित्य निरंतर कृपा करते हैं। सभी देवताओं ने जो है भगवान शंकर के कंठ में विष धारण करवाया, उसके बाद पुनः वापस आए, समुद्र मंथन हुआ, सुंदर अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद राक्षस उसे छीन करके ले गए। देवताओं से कथा बड़ी विस्तार से सूक्ष्म में समझने का प्रयास करेंगे। राक्षस जो है अमृत कलश को छीन करके ले गए। भगवान विष्णु ने सुंदर कन्या का मोहिनी रूप धारण किया, उन राक्षसों से अमृत कलश लेकर के आए कि हम दोनों को बांट देंगे बराबर मात्रा में अमृत को, लेकिन एक शर्त रहेगी। कहा ये हम फल दे रहे हैं, फल परोस रहे हैं, इन्हें जो पहले खा लेगा बगैर हाथ मोड़े उससे पहले अमृत दिया जाएगा। कहा ठीक है। और राक्षसों को बिठा दिया, देवताओं को बिठा दिया, फल परोसे गए पत्तल में, और शर्त ये थी कि हाथ मोड़ना नहीं चाहिए। अब वो फल उठावे, हाथ ऐसा रखे, कोई फेंके, कोई कजू करे, कोई कजू करे, अब मोड़े में कहानते जाए। देवता मतलब देवता कौन होता है? देवता बुद्धि होती है। देवता कौन होता है? देवता बुद्धि होती है। राक्षस कौन है? बुद्धि है। देवत्व और राक्षसत्व बुद्धि में ही होता है। और देवताओं ने जो है विचार किया कि भैया ऐसा फेंका फांकी करेंगे तो फल खराब हो जाएंगे, खा नहीं पाएंगे। एक और सामने लाइन बनाई, एक दूसरे के सामने बैठ गए, फल उठाए, बगैर हाथ मोड़े एक दूसरे को खिला दिया, एक दूसरे को फल खिलाया, अमृत बांटना शुरू किया। वो राहु केतु नाम के जो है दैत्य आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। उन्होंने जो है अमृत पान कर लिया, अमृत पी लिया। वो अमृत पी लिया, भगवान ने देखा कि अरे ये तो राक्षस ने अमृत पी लिया, उसका सिर काट दिया। और सिर काट दिया तो उससे जो रक्त गिरा, राक्षस का रक्त गिरा, उससे जो है लहसुन प्याज, जिसका आप खूब बढ़िया बघार लगा के खाते हो, वो लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। लेकिन अब वो खून में जो है अमृत भी मिला हुआ था, इसलिए अमृत युक्त हो गया, तो खूब खाते हो उसको भी। लेकिन राक्षस का खून मिला है तो वो तामसी तो होता है, तामसी तो होता है। अब तुमसे कहेंगे तो तुम मानोगे तो है नहीं कि आज ही से बघारना बंद कर दो, तुम तो खूब खाओगे, आज ही प्याज के भजिया बनवा के खूब खाओ। और राक्षसत्व क्या है? काय में होता है? राक्षसत्व काय में होता है? देवत्व काय में होता है? बुद्धि में। राक्षसत्व देवत्व काय में होता है? बुद्धि में। और वो लहसुन प्याज के पकौड़ा खाओगे और उसमें राक्षसत्व का खून मिला हुआ है, तो बुद्धि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा। एक बार एक संत एक राजा के यहाँ पहुंचे, बड़े भजनानंदी, बड़े महापुरुष थे, सब कुछ बड़ा राज्य था, बड़ी व्यवस्था थी, सब कुछ त्याग करके वो संत बन गए और बड़े भजनानंदी थे, बड़े महा